डाउन। ये क्लास कहाँ गई? आज मैं स्टूडेंट हूँ और आप प्रोफेसर। चलिए शुरू कीजिए। लेकिन मैडम, मैं आपको क्या पढ़ा सकता हूँ जी? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सबक पढ़ा देती हूँ। कहिए आय। आया। आया नहीं, आई। देखिए, मर्दों को आई नहीं आया कहना चाहिए। ओहो, चले आप आई मत कहिए, कहिए लव यू। जी वो मैडम, असल में मैं टेंशन में लव के स्पेलिंग भूल जाता हूँ जी। मैं स्पेलिंग बताने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप बोलिए। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि बोलना है। असल में बोलता कोई भी नहीं। देखिए, हमें इन छोटी छोटी बातों पे बोलना चाहिए। अगर हमारे मुल्क का ज़र मुबादला इकट्ठा हो इतना कि हम लोग यहाँ पे ये क्या बकवास है? ज़र मुबादला कहाँ से आ गया बीच में? इसी तरह जैसे देखे ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब तो मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रुझान जो है। पकड़ो, कौन है? पकड़ो। खामोश। आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं पर्चा इन पे 7 का बाद डलवाऊंगा और ये तरीके शिकारपुर भुगत रहेंगे। मेरी बात तो सुन लो, मुझे पहले ही खजल करना शुरू हो गए हो। एक मिनट, ये पहले तस्वीर बनेगी क्योंकि छोड़ा तस्वीर को। अरे भाई, ये सुबह अखबार में छपेगी और ये अखबार मुफ्त बिकेगा। यार तस्वीरें बाद में लगवा लेना। भाई मुझे बगला साहब आप ये बताइए कि चीख इनकी थी या उनकी? अजी वॉइस क्वालिटी से तो लगती थी किसी बड़े मुंह की है। अब मेरा ख्याल मैडम की चीख थी, अगर प्रोफेसर साहब की होती तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीख मैडम की थी, निकली उनके मुंह से। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते सर, तो स्माइल। क्या कर रहे हो? सर मेरी बात माने, आपके पास 200 रुपया है? क्यों? वो मुझे दे दे, मैं सारी क्लास को संभाल लूंगा। और आप ठीक है? मैंने तो आप सबको चाय पीने के लिए कैंटीन भिजवाया था। मैं क्यों पीऊं चाय में? मैंने अपना रंग काला करवाना है? क्यों हंस रहे हो? ठीक कह रहे हैं नईम कश्मीरी साहब। बैठ जाओ, चलो सीटों पे बैठो। बेवकूफ। कश्मीरी साहब, ये सर ये मेरी तस्वीर, क्या बदतमीजी है ये। सर 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 बताए ना, एनी गड़बड़? नो नो, एवरीथिंग इज ओके। आप तशरीफ रखिए। अजी हुजूर वाला, हमें कुछ देर की रुखसत चाहिए। ना किया करें ऐसी बातें, बाहर हवा तेज चल रही है। अगर उड़ के बिजली की तारों में अटक गए तो कौन उतारेगा? अजी हम शौकिया छुट्टी नहीं मांग रहे, बाखुदा हमारी मजबूरी है। हमने अपनी पिटपिटी में पेट्रोल डलवाना है, सुना है फिर महंगा हो रहा है। ओए अनवाब चुंज, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 2-4 रुपए महंगा होगा। हाँ भाई, आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो बेचारे इस पिटी वाले को पड़ेगा। चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, तुमने कौन सा पल्ले से डलवाना है? ये सही लगी। आपकी बातें अपनी जगह मुनासिब, लेकिन आप उठते ऐसे हैं अचानक के जैसे क्लासरूम के जाले उतारने चले। नहीं, वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा है सर। कई दफा तो मैंने अपने सामने इनको थाने की मोबाइल से डीजल निकालते हुए 4 दफा देखा। काश ये डीजल आपकी ट्रेनों को मिल जाता तो यूं बंद ना होती। हाँ भाई, पर पिछले दिनों तुम्हारी ट्रेनें महज डीजल ना होने की वजह से बंद हो गई। पहली बात तो ये है कि ये ट्रेनें मेरी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि 100 दफा मैंने हुकूमत साहब को ये दरख्वास्त की है कि इन ट्रेनों को सीएनजी पे कर दीजिए। लेकिन भाई सब आगे से हंसते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, वैसे आपकी सुननी भी नहीं चाहिए। हुजूर वाला मेरी तो सुन लीजिए, मुझे 2 घंटे की छुट्टी दरकार है। अगर आप दे देंगे तो सारी जिंदगी में आपका मशगूल रहूंगा। बकवास नहीं करो, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर चले जाना, जाके बैठ जाओ। हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। क्यों प्यार करे? मुंह ही तुम्हारा पिस्टल जैसा है। सर जी
इसका कान मरोड़े और मुंह में से गोली निकलेगी। वैसे माफ करना, इस तरह के तगड़े कुकड़ मोहल्ले में बच्चों को काट भी लेते हैं। क्या हुआ? बच गया। चीख तो ऐसी थी जैसे पहाड़ी से गिर रहे हो। इसे कहते ना, पहाड़ी से गिरा और नाले में अटका। इसे कुछ ना हुआ, पहाड़ी को चरीटे आ गई। सर जी, हम यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, कुछ जुगते सुनने नहीं आते। ओह, आई एम सॉरी चीमा साहब। आखिर बात खुली गई। सर ये चीमा है या जला हुआ कीमा है? या नामा नीमा है। अरे भाई इज्जत से देखो, काली मिर्च का कीमा है। Shut up! मुझे लगता है आज घर से सारे भूखे ही आए। स्टूडेंट्स, जी सर। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिंग के लिए वार्डरोब यानी कपड़े कितने जरूरी हैं। यानी एक्टर बनने के लिए किसी वार्ड में दाखिल होना पड़ेगा। और वार्ड भी वो जिसमें रोब होता है। और नवाब साहब जिस वार्ड में भी होंगे, इनका रोब ही होता है। वो क्यों? क्योंकि ये सीनियर मरीज है। ऐसे मरीज से नर्सें बहुत तंग होती हैं। वो क्यों जी? बोतल लगाने के लिए वेन नहीं मिलती। और डॉक्टर साहब कहते हैं नवाज साहब सेब काट कर खाओ, ये टुक लेते हैं सेब। सर मेरे भी वो देखा है, आप उसका भी जिक्र करें ना। उसमें हर सीजन के ड्रेसेस होते हैं। रियली? लॉन के प्रिंट्स भी होंगे? हाँ है, मेरे पास कैटलॉग है, दिखाऊं? हाँ। एक्सक्यूज मी, ये गर्मियां आ रही हैं, अगर लॉन का एक कोट सिल जाए तरीजों वाला तो वो कैटलॉग से जरा लॉक दीजिएगा, मैंने इनका मुंह बंद करना ही, पीछे से मेरा कान टूक रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्टर अपने किरदार के मुताबिक कपड़े नहीं पहनता तो वो रियल नहीं लगता। जैसे अगर आप बदमाश का किरदार कर रहे हैं तो जाहिर है आपका हुलिया उस जैसा होना चाहिए। गले में रुमाल होना चाहिए, मुंह में पान होना चाहिए, गिरेबान खुला होना चाहिए। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आजकल ऐसे बदमाश कहाँ। आजकल तो बदमाश भी पेंट कोट पहनते हैं। बा मुश्किल चंद जमाते पास करने वाले इंसान। बदमाश वो होता है जो डंडे के जोर पे किसी भी रेडी वाले से मुफ्त किन्नू खा ले, चाहे किन्नू गला हुआ हो। गलत, बिल्कुल गलत सर, मैं बगैर डंडे के भी मुफ्त खा सकता हूँ। हाँ तो जाहिर बात है, सदके की चीजों में कौन पैसे लेता है। वैसे ये तो वही बता सकता है जो सदके की चीजें ले लेता हो। राजू क्या मामला है? मुझे शॉपर में डाल दे। अरे खामोश, तशरीफ रखें। बेइज्जत है। अच्छा, आलू मर गया। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुआ? मार डाला। क्यों बार बार उसका पंजा जख्मी कर देते हैं? सर सॉरी, इन दोनों में से एक को उठा लें सर, ऐसे लगता है कानों में मैंने झुमके डाले। झुमका तेरे हमको सितारा लगा। मुझे तो ये सर जी सॉरी, मैं ये हंसी आ रही है मुझे कि टिंड के साथ झुमके कैसे लगेंगे। उस्ताद उस्ताद ही होता है। अजी 3 फूल लग गए लेकिन उठा नहीं कहना है, अठा कहते हैं। खामोश रहिए। अच्छा ये बताइए, कोई आप में से बताए कि शरीफ आदमी का लिबास कैसा होता है? सर सलूक का शलवार। ये तो आड़ती हो गया। ये शुक्र है उसने ये भी कह दिया बंदूक और नस्वार। वैसे मेरे ख्याल में शरीफ आदमी जीन्स पहनता है और किसी अच्छे से रंगीला हाफ स्लीव शर्ट पहनता है। थैंक यू जुबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। अजी आप तशरीफ रखिए, शरीफ आदमी की बात हो रही है। पैंट शर्ट से तो यकीनन आपको नफरत होगी। अब कोट के बारे में क्या ख्याल है? कोट में ना मुझे सियाल कोट अच्छा लगता है और शोर कोट। आज जूबी क्या कहने जुबी आपने। जुबी, वकील साहब को शोर कोट ही समझे। वो क्यों भाई? इसलिए कि ये कोर्ट में शोर करने के बहुत माहिर हैं। अरे वाह,
ये होती है रिलेटेड बात। अजी क्या कहने? सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अजी माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, शरीफ आदमी की बात हो रही है। सर ये साबित हो गया कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैंने नवाब को जवाब देने के बजाय खामोशी से बैठ गया था। गोया जो जवाब नहीं देता किसी को भी वो शरीफ आदमी होता है। जी हाँ सर, ऐसा ही होता है। देखिए, अगर किसी शरीफ आदमी को कोई बंदा गाली दे तो उसे माइंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसे थप्पड़ मारे तो उसे खामोशी से वहां से चले जाना चाहिए। वो इसलिए कि अगले चौक में उस थप्पड़ का जवाब देने वाला मौजूद है। ये बरकत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो किसी के लिए नुकसान का बाइस नहीं बनता, भले मानसों जैसी जिंदगी गुजारता है, वो वाकई शरीफ आदमी होता है और लिबास भी सादा और साफ सुथरा पहनता है। सेम लाइक मी। शरीफ इंसान की बात हो रही है, शरीफ न्योले की नहीं। सर एक्सक्यूज मी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैंट शर्ट या शलवार कमीज? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता लिबास पुरबकार होना चाहिए। अच्छा सर, आपने बताया कि शरीफ आदमी कैसा होता है, अब ये बताएं कि शरीफ औरत का लिबास कैसा होता है। हो शरीफ औरत। आ गए, छा गए। आपने मुझे याद किया? नहीं नहीं मैडम, हम तो शरीफ औरत का जिक्र कर रहे थे। मैं समझी कि मुझे बुलाया। क्या मैं शरीफ औरत नहीं हूँ? अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, ये एक्टिंग की क्लास है और आप यहाँ की बाबरा शरीफ हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले बाबरा शरीफ साहबा के नाम के क्लैप भरपूर ताली। बैठ के क्यों, खड़े होके क्लैप कीजिए। सही किया, शी सो प्रीटी। आज सर जी, बाबरा शरीफ साहबा के क्या कहने हैं। उनकी वो फिल्म मेरा नाम मोहब्बत आज तक जहनों पे छपी हुई है सर, और जिंदगी में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, वाह 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 वाह। मैं तो उनका बड़ा जबरदस्त फैन हूँ सर। आप तो फैन है ना बरकत साहब, मैं तो उनका आशिक हूँ। वॉशिंग पाउडर की मशहूरी से लेकर मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा तक। भाई आप यकीन कीजिएगा कि मैं तो उनकी मोहब्बत में गजनी हो गया हूँ। यकीन करना। तुम्हें फिर वजनी चाहिए? मेरा मतलब है कि मुझे तो उनकी सिलाखें नहीं भूलती। हाँ हाँ, जो गरम करके तुझे लगाई थी। मेरा नाम पाटे खां। आप रियाज नहीं हो? अरे मैं बता रहा हूँ कि उनकी फिल्म जो मेरा नाम पाटे खां थी, मैंने 100 मरतबा देखी है। हाँ तो उस टाइम गडेरिया बेचते थे, कितनी दफा देख सकता होता। प्रोफेसर साहब, अगर आपने मुझे बाबरा शरीफ डिक्लेयर कर ही दिया है तो मैं भी अपने मुंह पर ताला नहीं लगाऊंगी। जाइए आज से फिर आप नदीम बेग। नदीम? इसका मतलब है कि दही का डोंगा नदीम बेग जैसे मुंह का था। भाई क्या कहने, क्या अच्छी बात की कि प्रोफेसर साहब नदीम बेग साहब हो गए। आप नदीम बेग साहब हैं तो मेरे पास लाल बेग भी है। आपने जो अपने मुंह का ताला खोला ना, अल्लाह ताला आपको सजा देंगे। वो नदीम बेग, ये कश्मीरियों की देग। सारी बातें जोड़े, वो नदीम बेग और इधर ये वो नदीम है जो सारी रात पानी में पड़ा रहा है। चुप! प्रोफेसर साहब हैं ये नदीम ही, लेकिन डंगरों के। चुप! वो नदीम बेग, ये तफैल स्पीकरों यार वो नदीम बेग इतने समान खूबसूरत और ये इनकी वजह से फिल्म सिनेमास्कोप बनाई जाती है। चुप कर जाओ राजू, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। वो नदीम बेग साहब ने तो इतनी अच्छी फॉक्सी गाड़ी रखी है, ये बस में आते हैं। तो मुझे क्लास के बाहर बाद में मिलना। अजी कहाँ नदीम बेग और कहाँ कपड़ों वाला बैग? प्रोफेसर साहब, आप आखिर कैसे टीचर हैं? ना आज तक की क्लास आपके काबू में आई और ना मैं। प्रोफेसर साहब क्लास को छोड़ें, इनका ख्याल करें। तितली की तरह उड़ जाऊंगी,
कभी आपके हाथ ना आऊंगी। अरे वाह, पहली मर्तबा देखी है जम्बू साइज तितली। मैडम आपसे एक बात करना चाहता हूँ। लो जी, यकीनन ये उधार पैसे मांगेगा। ये बात नहीं, वो मुंह बड़ा और बात भी बड़ी है। मुंह भी बड़ा, बात भी बड़ी और कद छोटा। तो मैडम बात ये थी कि वो बोल भी चुको। वो प्रोफेसर साहब तो पत्थर दिल इंसान और मैं क्या? चुप ना जा रहे, तो आगे जाओ। मैडम मैंने अभी तक शादी नहीं की और नहीं यकीन तो आप मेरे बच्चों से पूछ लीजिए। मैं एक शरीफ औरत की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो फिर मुझे एक और करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, आप अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लीजिए। ये दूसरी शादी का जिक्र कर रहा था। वैसे सर, प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, आखिर मैडम में क्या खराबी है? देखिए, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। इंसान? आप क्या समझते हैं कि दुनिया सिर्फ आप जैसी मूजी चीजों से ही भरी हुई है? अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। वैसे कभी आपने सोचा है प्रोफेसर साहब कि अगर आपकी शादी मैडम से हो जाए तो आप बैठे बिठाए इस पूरे एकेडमी के मालिक बन जाएंगे? नो 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 नो। क्या हुआ? क्यों बार बार उसकी दुम खींचते हो? अजी ये बात नहीं हुई जी। आप इस लालच में मत आ जाइएगा। अजी हमसे गलती हुई, हमने एक करोड़पति लड़की से शादी की ये सोच के कि हम भी करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन वो तो हमें 10 रुपए तक नहीं देती। बर्तन हमसे धुलवाती है, कपड़े हमसे धुलवाती है और घर में ऐसे लगता है जैसे कोई थानेदार है। क्या भाभी थानेदार है? फिर तो मेरी क्लीक हुई। अजी हमें पता चल गया है हमसे कोई प्यार नहीं करता। प्यार तो बहुत दूर की बात है, और तुमसे तो कोई उधार नहीं करता। सारी बातें छोड़ो, उन्हें कोई स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं करता। और आपको तो कोई रिक्शे में सवार नहीं करता। अजी देख रहे हैं आप, हमारी जिल्लत हो रही है। बैठ जाओ जाके। अजी खुदा के लिए हमें छुट्टी दे दीजिए, हम इनके दरमियान इतनी शर्मिंदगी में नहीं बैठ सकते। इसलिए तुम्हें छुट्टी चाहिए? अजी हमारे वालिद ग्रामी की तबीयत बहुत खराब है, उनको दवाई कौन ला के देगा? वालिद बीमार है? जी हुजूर। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। शुक्रिया हुजूर। अरे दरवाजा किधर चला गया? इनको छुट्टी मत दीजिए। ये वाले साहब का बहाना करके ना तो नाक तेज करवाने जाते हैं। अरे दरवाजा किधर उस तरफ है भाई। अरे खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे अगर तुम्हारी जिंदगी रही तो। हमें भी छुट्टी दें सर। ये क्या बात है? सर वो पर्द होने गया अपने। उसके वालिद बीमार हैं। बैठ जाओ। वो हमेशा ऐसे फंक्शन से निकल जाता पकड़। छोड़ें इस बहस को। अब मुझे एक लड़की चाहिए। मेरा मतलब है कि मैं करैक्टर की ड्रेसिंग के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। जुबी तुम आ जाओ और सुल्तान तुम आ जाओ। थैंक यू सर, आपने जोड़ी खूब बनाई। आज ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखेंगे। बहुत अच्छा कैमरेशन बनाया सर आप। अच्छा आप यूं कीजिए। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनकी एक पिक्चर बना लूं, अगले दिन मैं अखबार में छापना चाहता हूँ और नीचे लिखना चाहता हूँ कि हूर के साथ लंगूर। बड़े बेहुदा और बदतमीज आदमी हैं आप। इतनी खूबसूरत लड़की को लंगूर कह रहे हैं आप? यानी आप हूर हैं? मैंने तो सर वो आपके मुंह से निकला है। अरे भाई जरा दुरुस्त कर लीजिए। हूर जो होती है वो जन्नत में होती है, दोज़ख में नहीं। खामोश। सुल्तान आप इनसे कहिए कि ओह बहुत देर हो चुकी, कहीं मेरी लंदन की फ्लाइट ही ना निकल जाए। जुबी कहीं मेरी लुडन की बस ही ना निकल जाए। बस का धुआं लग लग के क्या हशर हो गया। मैंने लंदन कहा है, लुडन नहीं कहा। आप चाहे फ्रांस कह दें सर, मैंने तो वही बात करनी ना जहां तक मेरी पहुंच है। स्टूडेंट्स, ये चूंकि लंदन की और फ्लाइट की बात हो रही है और ये जो सुल्तान है इसका लिबास ऐसा नहीं, इसलिए ये फिक्रा इसके मुंह पे सूट नहीं करता। हाँ अलबत्ता अगर इस फिक्रे के बोलने के लिए इसने पेंट कोट सूट पहना होता
फिर भी सूट नहीं करना। करेक्ट सर, बाकी से जहाज में नहीं, इसे लंदन वाली बस में सफर करना चाहिए। यार ये तो जहाज में जा ही नहीं सकता। क्यों? उसकी छत पे बैठने नहीं ना देते। बैठो। बैठू? आप भी रक्षे वाले? शट अप, अपनी सीट पर दफा हो जाओ। यही फिक्र सर, इज्जत से भी कहा जा सकता है। वहां मरिए। देखा ना, सियाने सच कहते हैं कि अपनी इज्जत के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, इज्जत वाला लड़ेगा, आप आ जाइए इधर। फिलाप हो गए, फिलाप हो गए, फिलाप फिलाप। सुल्तान, ये ऐनक आपने खूबसूरती के लिए लगाई है या ये बताने के लिए कि यहाँ आंखें हैं? अब मैं बताऊं किस लिए लगाई है? इसलिए। ज़ुबी, गो तुमने महंगा लिबास पहना हुआ है, मगर अपने लिबास के बरखिलाफ जुमला बोलो। तुम कहो कि अगर मेरे अब्बा जान को नौकरी मिल जाए तो हमारे घर का खर्चा चल सकता है। गुड। एक्शन। यस। हाय अल्लाह, अगर मेरे अब्बा जी को दोबारा स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल जाए तो घर का खर्चा चल सकता है। पहले ही तनख्वाह नहीं मिलती थी, ऊपर से जिम्मेदारी पड़ गई। चुप कर जा, कोयले वाले इंजन, चुप कर जा। सर आप कैसा जुमला बता रहे हैं? आपको जुमला बताना नहीं आता? शट अप। तुम प्रोफेसर साहब के साथ बदतमीजी कर रहे हो? ओ, गुले पपियाए, गुले पपियाए, गुले पपियाए। किसने की है बदतमीजी प्रोफेसर साहब से? मुश्ताक ने। क्यों गंजे, तुमने बदतमीजी की है? देखिए मैडम, मैं गंजा नहीं हूँ, मैं क्लीन शेप हूँ। आप गौर से देखिए कितने माशाल्लाह नीट क्लीन है। नहीं, वो सॉरी, मेरा मतलब नीट क्लीन है। ये तो सर में कंघी करने की बजाय कपड़ा गीला करके जगह जगह जगह। प्रोफेसर साहब, क्या इसने बदतमीजी की है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही रहता है। और ये यहाँ क्या कर रही है? ये एक्टिंग सीख रही है। एक्टिंग 12 गज दूर से भी सिखाई जा सकती है। हम है ना 12 गज दूर से एक्टिंग सिखाने वाले। प्रोफेसर साहब तो सिर्फ लड़कियों को ही लिफ्ट कराते हैं, हम तक तो मैडम इनकी आवाज भी नहीं पहुंचती। खैर प्रोफेसर साहब, मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है, अगर कोई भी बदतमीजी करे तो 2 थप्पड़ कस के रसीद कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी, मैं इंशाल्लाह इस सहूलत से पूरा फायदा उठाऊंगा। सहूलत से ही फायदा उठाइएगा, कभी मौके से फायदा मत उठाइएगा मेरे प्यारे बबली जी। बबली बबली बबली। आज पता लगा प्रोफेसर बबली। खामोश, सारा मूड खराब कर दिया। सर, आपका मूड खराब हो गया? मैं यूं ठीक कर सकती हूँ। पूछे कैसे? कैसे? गाना गा के। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। ओके 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 ओके, मेरा मूड ठीक है। स्माइल स्माइल स्माइल। ओ, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, जमाना छोड़ देंगे हम। यकीन करें, एक वक्त का खाना नहीं छोड़ सकते। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे मौका दीजिए। यकीन कीजिएगा कि इस वक्त मैं शरीफाना ड्रेस में भी हूँ और आपके मैयार पर पूरा उतरूंगा सर। ओके, आओ। बरकत, तुम भी आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। हाँ बरकत, तुम एक बहुत बड़े बदमाश हो। राजू जी सर। तुमने इसे कहना है, हाँ हाँ मैं सबके सामने कहता हूँ कि तुम एक कमीने इंसान हो। उसके बाद बरकत, तुमने पूरे जोर से एक मुक्का इसके जबड़े के ऊपर मारना। वाह 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 सर, मैं भी कहूँ कि सुबह से मेरे मुक्के पे खारिश हो रही थी, इसे एक अच्छा मुंह मिलने वाला है। जी सर। कहो। जी सर, कहूँगा। बोलो बोलो। सबके सामने कहूँगा। बोलो। कह देना यार जल्दी, मुक्का ठंडा हो रहा है, जल्दी कहो। मैं सबके सामने कहूँगा। हाँ कहो ना। तुम एक खूबसूरत और ज़हीन इंसान हो। इस बात में कैसे मुक्का मारे? अच्छा, जो मैंने कहा है वो बोलो। बोल बोल। जी सर,
बोलो। सर ऐसी बात ना कहलवाएं सर, दुनिया एक अजीम सहाफी से महरूम हो जाएगी सर। ओके ठीक है। बरकत, यही जो फिक्रा तुमने कहा है ना, अजीम सहाफी से महरूम हो जाएगी, यही बोलो। बरकत, ये जो भी बोले तुमने मुक्का इसके मुंह पे मार देना। ओके सर, ओके सर। वाह 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 सर, बहुत ना भी बोलने तो मैं ये कुछ बोलेगा तो तुमने मारना है, और ये कुछ भी बोले तो मार देना। बोलो भाई। अगर तुम जूबी के भाई हो तो मुझे मुक्का मारो। ये मुक्का मेरे मुंह पे पड़ना चाहिए सर। इसने मुझे ज़ूबी का भाई बोल दिया सर। 2 मरने का मुकाम है मेरे लिए सर। दफा हो जाओ अपनी सीट पे। हाँ जी, दफा होगा। उठाओ अपनी बदमाशी और निकल जाओ बरकत। सर कोई और हुक्म सर? है कोई क्लास में मर्द जो ये चैलेंज कबूल करे? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आजमाइए तो सही प्रोफेसर साहब, कौन कौन से हीरे आपकी क्लास में बैठे हुए आपको पता ही नहीं चल रहा। वेल डन रियाज, वेल डन। जरा मुक्का तैयार कर लो। चलो भाई बोलो। बोलूंगा सर, बोलो। बोलूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बोलो, वही जुमला बोलो। वही बोलूंगा सर। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट सर, बोल रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं। सबके सामने बोलूंगा, सबके सामने चिल्ला कर कहूंगा, अगर तुम मेरी बीवी के भाई हो तो मारो मुक्का। बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब, खूब इंतखाब लिया आपने मुझसे, बड़ी खुशी हुई। अब आया ऊंट खामोशी से। सर कोई और कोई खिदमत सर? नहीं, अब मैं खुद आऊंगा। प्रोफेसर साहब मुक्का नहीं मारेंगे। हाँ? इसके कान के नीचे अपना मुंह मार। बोलो सर। इसकी जरूरत नहीं। पूरी क्लास एक्शन।